नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूरोड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक यूरोप की तरफ से अभी भारत को ऑफिशियल एक कस्टमाइज्ड यूरोड्रोन वेरिएंट को ऑफर दिया जा रहा है, जो कि एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी सिस्टम होने वाला है। ये प्रपोजल यूरोप के ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन यानी कि ओका की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि यूरोड्रोन प्रोग्राम को लीड कर रहा है। और इसमें एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, डसॉल्ट एविएशन और लियोनार्डो जैसे मेजर डिफेंस कंपनी साथ मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। पहले अगस्त 2024 में भारत को यूरोड्रोन प्रोजेक्ट में एक ऑब्जर्वर के तौर पर इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी डायरेक्टली इस ड्रोन को ही भारत को ऑफर किया जा रहा है। इस प्रपोजल का सबसे बड़ा खास एस्पेक्ट ये है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने रिसेंटली यूरोड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विजिट किया था। ये वही जगह है जहां पर आगे चल के यूरोड्रोन का मैन्युफैक्चर किया जाने वाला। और रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ के डेलीगेशन टीम को इस प्लेटफॉर्म के इंटरनल सिस्टम, सेंसर पैकेजेस, सिक्योर डाटा लिंक सिस्टम और ऑल अदर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का डिटेल डेमो दिया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोड्रोन का मॉड्यूलर आर्किटेक्चर ऐसे डिजाइन किया गया जिसमें इंडियन टेक्नोलॉजी को भी इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। यूरोड्रोन की कैपेबिलिटी की बात करें तो यूवी मेनली आईस्टार मिशन के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेंस। भारत के लिए यूवी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए या इंडो पैसिफिक रीजन में मैरिटाइम मॉनिटरिंग के लिए भी काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। स्ट्रेटेजिक एंगल से भी देखा जाए तो ये मूव भारत को न केवल यूरोप के कटिंग एज ड्रोन टेक्नोलॉजी को हासिल करने का मौका दे रहा है, बल्कि इससे मिली टेक्नोलॉजी को आगे चल के भारत अपनी इंडिजिनस ड्रोन जैसे कि तापस और आर्चर एनजी के साथ भी इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट और दी इंडियन वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश कर सकता है, जो कि फ्यूचर में भारत को फायदा दे सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ के एक मेजर ब्रेक थ्रू की तरफ से। डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया डैट्रन 1500 HP इंजन, जो भारत की इंडिजिनस अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए अभी स्पेशली डिजाइन किया गया था, अभी अपनी मोबिलिटी ट्रायल फेज के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। ये इंजन लगभग 90% तक इंडिजिनस कंटेंट के साथ डिजाइन किया गया है और इसे डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीवीआरडी चेन्नई और वीएमएल की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया। अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक इंजन की ग्राउंड रन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस इंजन को एक पुराने अर्जुन मेन बैटल टैंक में इंटीग्रेट करके 2025 की एंड तक मोबिलिटी ट्रायल को स्टार्ट करने का फैसला किया जा रहा है। डैट्रन इंजन को मेनली जर्मनी की MTU MB838 इंजन को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था, जिसे अभी हम अर्जुन टैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया इंजन एक्जिस्टिंग इंजन के मुकाबले 7% तक बेहतर पावर आउटपुट को प्रोवाइड करने वाला। और ये बूस्ट इस वजह से भी जरूरी होने वाला है क्योंकि अर्जुन टैंक काफी हेवी टैंक होने वाला है और इसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इस इंजन का डिजाइन जो है वो MTU के कॉम्पैक्ट यू शेप डिजाइन के मुकाबले थोड़ा अलग डिजाइन है और इसी वजह से अर्जुन टैंक की एग्जिस्टिंग इंजन बे में इसे फिट करना परेशानी क्रिएट करने वाला है और इसके लिए इंजन बे को और इसकी फ्यूल सिस्टम को भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। टेस्टिंग के लिए भी डैट्रन के इंजन को अर्जुन टैंक के एक पुराने यूनिट में आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इंटीग्रेट करके टेस्ट करना स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले चेन्नई में 200 किलोमीटर का कंपनी लेवल की मोबिलिटी टेस्ट को किया जाएगा, जिसके बाद इस इंजन को डीआरडीओ और आर्मी के जॉइंट टीम को हैंडओवर किया जाएगा, जो कि डेजर्ट और हाई अल्टीट्यूड टेरेन में इसको टेस्ट करने वाले हैं। ये फील्ड ट्रायल लगभग 2 साल तक चलने वाली है और टेस्टिंग में इस इंजन की एक्सेलरेशन, टॉर्क डिलीवरी, हीट मैनेजमेंट सिस्टम और रग टेरेन अडेप्टेबिलिटी जैसे कई की पैरामीटर को चेक किया जाएगा। इसके लिए भी पहले से ऐसे 20 इंजन को ऑर्डर किया जा चुका है जिनको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो आगे चल के इंजन सिर्फ अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के लिए भी एक इंडिजिनस पावर प्लांट बनने वाले हैं। अगला अपडेट LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से। HAL की तरफ से ऑफिशियली 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर का एक बड़ा प्रोडक्शन ऑर्डर को हासिल किया जा चुका है, जिसमें 90 इंडियन आर्मी के लिए डिलीवर किए जाएंगे और 66 हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग 53,000 करोड़ के आसपास किया और इसे HAL की कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी काफी बूस्ट होने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पहले बैच के LCH हेलीकॉप्टर में अभी भी इंपोर्टेड कैनन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। HAL के सोर्सेस के मुताबिक अभी LCH में जिस 20 mm नेक्स्टर M621 कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वही गन आगे चल के पहले के 50 यूनिट में इस्तेमाल किया जाने वाला है।
ये कैनन अभी फ्रेंच ओरिजिन EHL-20 टरेट के थ्रू इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो हेलमेट माउंटेड साइट के साथ कनेक्टेड होता है। ये सेम कैनन पहले भी LCH के LSP वेरिएंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर 10 हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था और 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया था, जिसे अक्टूबर 2022 में ऑपरेशनल किया गया था। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसमें इंडिजिनस कैनन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जिसके लिए अभी DRDO के अंडर काम करने वाली आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD की तरफ से एक 20 mm स्टैंडर्ड की इंडिजिनस चिन माउंटेड कैनन को डेवलप किया जा चुका है, जिसका फायर रेट नेक्स्ट कैनन के बराबर होने वाला है, यानी कि ये भी लगभग 800 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर करने वाला है और इसका रेंज 2 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। लेकिन अभी तक इस इंडिजिनस कैनन का फील्ड टेस्टिंग और ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस वजह से इसका इंटीग्रेशन LCH के फर्स्ट बैच में नहीं किया जा सकता है। DRDO के मुताबिक 2027 तक हमारे इंडिजिनस कैनन के सभी ट्रायल को कंप्लीट होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बाद इसे LCH में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर किया जाने वाला है। LCH प्रचंड में इंडिजिनेशन प्लान की बात करें तो अभी LCH में लगभग 45% तक इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि फुल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद 55% तक इंक्रीज करने का प्लान भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने अब ये बात हाईलाइट किया है कि आर्मी को अभी एक मॉडर्न मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर फ्लीट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे नॉर्मल रूटीन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के अलावा हाई रिस्क स्पेशल ऑपरेशन मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन आर्मी का कहना है कि सिर्फ MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर का रिप्लेसमेंट बनाना हमारे लिए अभी काफी नहीं होने वाला है। अभी हम मेनली MI-17 को रिप्लेस करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनको अभी हम मोस्टली मीडियम ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आर्मी का कहना है कि बदलते हुए सिनारियो के हिसाब से उन्हें अब एक ऐसे फ्लीट की जरूरत पड़ने वाली जो कि डुअल रोल को परफॉर्म करने में सक्षम होने चाहिए। खास करके नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के अलावा आर्मी अभी ऐसे हेलीकॉप्टर को अपने सर्विस में शामिल करना चाहता है जिससे स्पेशल ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए नॉर्मल मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर काफी नहीं होने वाले। आर्मी ऑफिशियल की तरफ से भी क्लैरिफाई किया गया कि ऐसे हेलीकॉप्टर अगर स्टेल्थ, हाई स्पीड और सर्वाइबिलिटी जैसे फीचर के साथ नहीं होते तो दुश्मन के एरिया के अंदर जाके वो ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन की फायर के लिए इजी टारगेट बन जाएंगे और ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए सुइटेबल नहीं होने वाले। यहाँ पर आर्मी का डायरेक्ट टारगेट साथ इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाला है, जिसे अभी MI-17 को रिप्लेस करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आर्मी को लगता है कि इसका डिजाइन जो है वो काफी हद तक MI-17 के साथ सिमिलर है और ऐसा लग रहा है कि आर्मी का कहना है कि हेलीकॉप्टर अभी मॉडर्न स्पेशल ऑपरेशन के लिए सुइटेबल नहीं होने वाला, जिस वजह से वो भी एक डेडिकेटेड स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का सजेशन दे रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। NDTV की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायरिंग डिक्लेयर किया गया था, उसके कुछ ही दिन बाद ही इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी की एक RA-72 सी ईगल पेट्रोल एयरक्राफ्ट को अरेबियन सी में इंटरसेप्ट किया गया था, जो कि INS विक्रांत बैटल ग्रुप को नजदीक से जाके सर्वेलेंस करने की कोशिश कर रहा था। ये इंसिडेंट मई 2025 के दूसरे हफ्ते में हुआ था, जब INS विक्रांत और उसकी बैटल ग्रुप, जिसमें 36 से ज्यादा वॉरसेवर सबमरीन मौजूद थे, अरेबियन सी में पेट्रोल कर रहे थे। तभी एक पाकिस्तानी सी ईगल पेट्रोल एयरक्राफ्ट को चुपके से इंडियन नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के करीब आते हुए स्पॉट किया गया था और जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया गया था, तुरंत ही INS विक्रांत से MiG-29 को स्क्रैम्बल किया गया था। कुछ ही मिनट के अंदर इंडियन नेवी के MiG-29 टारगेट तक पहुंच गए थे और फॉर्मेटिंग मैन्यूवर को परफॉर्म करते हुए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को वापस जाने का सिग्नल दिया था। यानी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को दोनों तरफ से इंडियन नेवी के MiG-29 ने घेर लिया था और उसके साथ क्लोज फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे थे। और इस तरीके की फॉर्मेशन का मतलब सरेंडर करना होता है, यानी कि अब अगर आप कोई चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल को फायर किया जा सकता है, उसको मार गिराया जा सकता है, जिसके तुरंत बाद ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अपनी मिशन को अबॉर्ट करते हुए वापस लौट गया था। इंडियन नेवी के सोर्सेज की तरफ से बताया गया था कि जो इंटरसेप्शन हुआ था इसको टेक्स्ट बुक स्टाइल का इंटरसेप्शन कहा जा सकता है, जिसमें इंडियन नेवी की MiG-29 की एजिलिटी, क्रू की ट्रेनिंग और भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सब कुछ क्लियरली शोकेस किया गया था। RA-72 सी ईगल एयरक्राफ्ट की बात करें, जो ATR-72 एयरक्राफ्ट का मैरीटाइम पेट्रोल वर्जन होता है और इसमें रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम इक्विप किया जाता है और इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तानी नेवी की तरफ से इंडियन नेवी की एक्टिविटी को मॉनिटर करने की कोशिश किया जा रहा था और इसे इंटरसेप्ट करने के साथ साथ INS विक्रांत अपनी पहली ऑपरेशनल इंटरसेप्शन मिशन को भी कंप्लीट कर चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।